पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज कहा कि अगर आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है। 27 में कह दो, 29 में कह दो, जब मन आए कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बात तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बात। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद का बड़ा बयान सामने आया। यूपी में इस बार नकाब वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी, ऐसा उन्होंने कहा। अखिलेश यादव की बातों में मुसलमान नहीं आने वाला। महाराष्ट्र में नकाब वाली महिला नगर पालिका चुनाव जीत कर आई। अभी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया था। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए मुस्लिम महिला आरक्षण की बात करी। उत्तर प्रदेश में किसी भी न उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करी। बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब अकेले ऐसे आदमी हैं जो नकाब वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारा महाराष्ट्र में उस नगर पालिका चुनाव में नकाब वाली महिलाएं जीत कर आई भी हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं गुजरात में, बावजूद इसके कि हमारे पास सीटें कम थी, 7 सीटों होने के बावजूद भी 24 सीटें भाजपा के पास थी, 7 सीटें हमारे पास थी, फिर भी हमारी गोधरा नगर पालिका में हमारी सरकार बन रही है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि लोगों को इधर उधर लोगों के गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मजलिस सबको हक दिलाएगी। सब मजलिस। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत की तैयारी भाजपा नेताओं ने शुरू कर दी। एक ओर जहां जनसभा की तैयारी हो रही है, वहीं उनके स्वागत में भाजपा नेताओं ने सफाई अभियान की शुरुआत की। आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सफाई की है और वाराणसी मलदहिया चौराहे पर सरदार पटेल की मूर्ति पर साफ सफाई की गई। इसके साथ दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चौराहे पर झाड़ू लगाकर सड़क की साफ सफाई की गई। जब माननीय मोदी जी काशी आते हैं तो काशी के विकास की सौगात देते हैं। 6000 करोड़ रुपया से सौगात देने वाले हैं और तहत पूरे काशी के लोग उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत की कड़ी में ही यहाँ पर आज शहर के साथ साथ नगर निगम प्रशासन के लोग सफाई से सुरक्षा कर रखे हैं। लेकिन फिर भी काशीवासी उस अभियान में, स्वच्छ भारत के अभियान में अपनी भूमिका निभाते हैं। लोग घर से निकल के शपथ प्रदान करते हैं। बागुसी मंडल के लोग आज यहाँ पर मंदिया पर खड़ा होकर वो सफाई के अभियान में शपथ प्रदान करते हुए यहाँ भाजपा के सभी पार्षदगण, सभी हमारे मंडल के अधिकारीगण, सभी मिलकर के सफाई में शपथ प्रदान किए। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में हैं। आज प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में नाविकों के साथ सैर की। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला। उनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है और सुबह की सैर करने वालों से भी मिला। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज हुगली नदी में नाव पर सैर की। बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने कैप्चर की एसएलआर कैमरे से। इसके अलावा नाविकों से उन्होंने बातचीत की। जो लोग मॉर्निंग वॉक यानी सैर के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों से भी प्रधानमंत्री मिले। उन सभी ने पीएम का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। हुगली नदी में पीएम मोदी का ये नौका विहार, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद शेयर की और लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। नाविक समाज से वो मिले, मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। बुलंदशहर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, जो कि यहां 40 साल से रह रहा था, जिसका नाम सैयद वासिद अली बताया जा रहा है। फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी आरोप है। बीसा कॉलोनी में रह रहा था सैयद वासिद अली। के पास से प्राप्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट का सत्यापन
विभिन्न कार्यालयों से कराया गया। तो इसमें फर्जी नाम से सैयद वासिद अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी सुशीला विहार, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर के नाम से यह दर्ज है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अन्य लोग की संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नोएडा हिंसा की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की जांच में दिल्ली से गिरफ्तार हिमांशु ठाकुर के घर से डायरी मिली। इसमें नोएडा हिंसा का ब्लूप्रिंट है। एसटीएफ ने तमिलनाडु से मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद 19 अप्रैल को हिमांशु को गिरफ्तार किया गया और हिमांशु मूल रूप से ऊधम सिंह नगर का रहने वाला है और मजदूर बिगुल दस्ता के लिए काम करता है। हिमांशु के शालीमार गार्डन स्थित घर से डायरी मिली है और जांच में यह पता चला है कि हिमांशु और उसके साथी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों का ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए भड़काते थे और इस तरह से इन लोगों ने कई छात्रों को नोएडा और दूसरे शहरों में हुए श्रमिक आंदोलनों में भी जोड़ा था। हिंसा की तेजी से जांच जारी है, इसके लिए कई टीमें जुटी हुई हैं। वहीं गिरफ्तार साजिशकर्ता हिमांशु के घर से एक अहम डायरी बरामद हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस डायरी में नोएडा हिंसा का ब्लूप्रिंट है। ऐसे में जांच एजेंसियों का हाथ अब अन्य साजिशकर्ताओं की गर्दन तक पहुंचने वाला है। दरअसल अभी तक नोएडा हिंसा में 62 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 2000 अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज है, जिनकी धरपकड़ करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। झांसी सदर से विधायक रवि शर्मा ने शहर में ऑनलाइन सट्टे और आर्थिक अपराध में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए डीजीपी राजीव कृष्णा को चिट्ठी लिखी। विधायक का आरोप है कि कुछ लोग शहर में इन गतिविधियों में लिप्त हैं। विधायक ने ये चिट्ठी 12 अप्रैल को लिखी थी और आरोप लगाया कि अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और जल्द से जल्द शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग भी की। तो झांसी सदर विधायक ने यह आरोप लगाया है, शहर में सट्टेबाजी बढ़ गई है, ये कहा है रवि शर्मा ने। विधायक का डीजीपी को यह शिकायती पत्र भी है जो कि सामने आया है, जिसमें सट्टेबाजी को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। आरोप है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके जिन लोगों से पुलिस की मिली भगत है, वो बड़ी मछली है, वो बड़े बड़े मगरमच्छ से व्यापार के उनके गिरेबान तक आज भी पुलिस नहीं पहुंची है। इसलिए मेरा आग्रह ये है कि इन छोटी मछलियों को पकड़ करके खाना पूर्ति मत करो। जो बड़े वाले मगरमच्छ हैं, है ना, जिनको यूथ आइकॉन मानता है अपना, जो रोज रीलें बना रहे और रीलबाज लोगों को, जिनने इस तरीके से अवैध रूप से पैसा अर्जित किया है, उन लोगों को अगर पकड़ करके उनका जुलूस निकाला जाएगा, तब यहाँ पर समाज में ये संदेश जाएगा कि नहीं, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। योगी जी की सरकार है। बरेली से खबर है, जागेश्वर धाम प्रकरण में डीएम ने माफी मांगी है। जागेश्वर धाम में हथियार के साथ दाखिल हुआ था डीएम का गनर और डीएम ने कहा कि अनजाने में गलती हुई, जिसके लिए माफी मांगता हूं। डीएम और उनकी पत्नी दोनों ने पुरोहितों से माफी मांगी है। डीएम अविनाश सिंह पिता की आत्मा की शांति के लिए वहां पूजा करने पहुंचे थे और अपने गनर को भी वहां पर वो लेकर गए, और जो कि हथियार यानी कि गन के साथ पहुंचा। उन्होंने अपने गनर को भी फिलहाल हटा दिया है। किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मुझे माफ करें, ये अपने माफीनामे में उन्होंने लिखा है।